आज का ये पॉडकास्ट उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिन्होंने अपने घर में सोलर सिस्टम लगाना है। बेस्ट सोलर सिस्टम क्या रिक्वायर करता है, हमें कंपनी इन्वर्टर लगाना चाहिए या सबका यही सवाल है कि हमारे सोलर सिस्टम वर्क नहीं करते इंस्टॉल करवाने के बाद भी। जो सिस्टम इंस्टॉल करवाते हैं उनमें लो क्वालिटी का मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, जो पैनल्स इस्तेमाल कर जहाँ पे लोग 1 किलोवाट का लगा रहे हैं, 2 किलोवाट का बिल, तब भी उनका उतना ही आता है। जी 4000 वाट। जो मिसाइल पंप है ये नॉर्मली लेता है 1500-1600 वाट। वैसे तो 10 किलोवाट के अंदर जो मैं डिजाइन करके देता हूँ वो नाइट्रॉक्स का ही डिजाइन करके देता हूँ। नॉर्मली 5.5 से 6 लाख के अंदर लग जाता है। अच्छा सिस्टम जो लोकल से डिपेंड। मैं आपसे बात करता हूँ कि मैंने अपने घर में 2 AC चलाने हैं। जी 1.5 टन के 2 AC है, लेकिन इन्वर्टर है। जी अब घर में 4 पंखे हैं, नॉर्मल लोड है, एक मिसाइल तो सीरीज IP65, वो तो फिर भाई लेवल हो जाता है। आज का ये पॉडकास्ट उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिन्होंने अपने घर में सोलर सिस्टम लगाना है, लगाया हुआ है, लेकिन ठीक तरह से वर्क नहीं कर रहा। और एक सोलर सिस्टम 1 किलोवाट से लेके 10 किलोवाट तक कितनी आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, कितने पैसे चाहिए कि आपका सोलर सिस्टम सही तरह से वर्क करे। तो आज के इसी टॉपिक को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद है अवैस रजा, जिन्होंने 1 किलोवाट से लेके 100 किलोवाट के सिस्टम बहुत सी जगहों पे इंस्टॉल किए और जो एक प्रोफेशनल टेक्नीशियन है। आज हम उनसे जानेंगे कि बेस्ट सोलर सिस्टम क्या रिक्वायर करता है, हमें कंपनी इन्वर्टर लगाना चाहिए या सादा इन्वर्टर, इनमें से दोनों बेस्ट कौन से हैं, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम अवैस भाई। वालेकुम अस्सलाम। जी अवैस भाई, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बड़ा ही करम है। आप सुनाए राफ़ी कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज आपने हमें बड़ी मुश्किल से टाइम दिया, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो अवैस भाई, आपने बहुत से सोलर सिस्टम लगाए हैं, तो आप क्या समझते हैं कि सोलर सिस्टम में बेस्ट क्या है, कितने किलोवाट का मिनिमम लगाना चाहिए अगर हमने एक AC चलाना है और घर का नॉर्मल लोड चलाना है? जी रुमेश भाई, सबसे पहले तो मैं फोरम ऑफ दी नेशन की टीम का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म पर दावत दी और इस टॉपिक पर डिस्कस करने का मौका दिया। तो रुमेश भाई, जैसा कि जदीद दौर है अभी और हर बंदा सोलर सिस्टम पर शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है। काफ़ी सारे लोगों ने सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाया, अभी काफ़ी सारे लोग सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाना चाहते हैं। तो मुझे रोज़ाना की बुनियाद पे बहुत से कस्टमर, बहुत से दोस्त ये सवाल करते हैं कि वैसे भाई हमने सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाना है, तो हम कौन सा सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाएं ताकि हमें उससे प्रॉपर बेनिफिट हो सके। बिल्कुल ऐसे ही। देखिए, जो सोलर सिस्टम हमारे एरिया में या फिर पूरे पाकिस्तान में लगते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है, जो लोग गलतियाँ करते हैं इसके अंदर, वो यही है कि जो सिस्टम इंस्टॉल करवाते हैं उनमें लो क्वालिटी का मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, जो पैनल्स इस्तेमाल करते हैं, जो इन्वर्टर्स इस्तेमाल करते हैं, वो किसी अच्छी कंपनी का इंतखाब नहीं करते। वो फिर बाद में शिकायत करते हैं कि हमारा जो सोलर सिस्टम है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा। ऐसा ही। तो इसी के सोल्यूशन के लिए मैं आज आपको बताऊंगा कि सोलर सिस्टम प्रॉपर कैसे काम करता है और आपको किस सोलर सिस्टम की सबसे ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल सबका यही सवाल है कि हमारे सोलर सिस्टम वर्क नहीं करते इंस्टॉल करवाने के बाद भी, तो इसमें किस चीज़ की गलती है, सेटअप की या इंस्टॉलर की? देखें सर, इसके अंदर दोनों की गलती है। जो कस्टमर सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाता है उसकी भी गलती है और जो इंस्टॉल करने वाला होता है उसकी ज़्यादा गलती है। ठीक है, जब भी आप सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाएं, किसी अच्छे टेक्नीशियन से या फिर किसी अच्छी कंपनी से उसकी डिजाइनिंग पहले करवाएं। ठीक है सर, सबसे पहले नंबर पे आपने अपने जो लोड है उसको कैलकुलेट करना है कि हाँ भी हमने सोलर सिस्टम कितने किलोवाट का हमारी रिक्वायरमेंट है। मिसाल के तौर पे एक सिंपल सा घर है जहाँ पे एक AC इंस्टॉल है, जो कि हर घर में अभी दौरे जदीद में हर घर में लगा होता है। ठीक है, एक AC होता है, उसके अलावा एक मिसाइल पंप होता है या फिर पानी वाली मोटर होती है, उसके अलावा जो पंखे लाइटें होती है। ठीक है, नॉर्मली जहां पे भी मैं सिस्टम इंस्टॉल करता हूं तो कम वेश 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम डिजाइन करके देता हूं। 3 किलोवाट? 3 किलोवाट ये कि मिनिमम रिक्वायरमेंट। जी मिनिमम जहां पे भी मैं जी ये जहां पे लोग 1 किलोवाट का लगा रहे थे, 2 किलोवाट का, तब भी उनका उतना ही आता है। जी देखें, जो 3 किलोवाट से कम कोई भी इन्वर्टर है वो किसी भी कंपनी का उठा के देख लें, किसी भी अच्छे ब्रांड का। अभी सबसे अच्छा ब्रांड आपको पता है इन्वेरिक्स कंपनी है। एग्जैक्टली, सबसे टॉप क्वालिटी के उनके इन्वर्टर्स आ रहे हैं।
लेकिन फिर भी मैं रिकमेंड करता हूँ आप जब भी सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाएं तो कम बेश 3 किलोवाट का इंस्टॉल करवाएं। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जो हमारे 3 किलोवाट से कम इन्वर्टर्स होते हैं, यानी कि जो 1000 वाट का इन्वर्टर है, 1500 वाट का इन्वर्टर है, या फिर 2500 वाट का इन्वर्टर तक हो गया, ना तो वो प्योर साइन वेव होते हैं, ठीक है, तो ना ही वो प्रॉपर लोड को चला सकते हैं, क्योंकि हमारे घरों में जो लोड की मैनेजमेंट होती है वो घरों में नहीं हो पाती, ठीक है। लोग क्या करते हैं कि 1000 वाट का सिस्टम लगवा लेते हैं 2 पैनल के साथ, 585 वाट के नॉर्मली पैनल्स लगते हैं, ठीक है, या फिर 615 वाट के, ठीक है। ऐसा ही उसमें क्या होता है कि लोगों की जो पंखे लाइट हैं वो तो चल जाते हैं, फिर लोग इस चीज़ का कंप्लेन करते हैं कि वैसे भाई हमारे बिल नहीं कम हो रहे, हम कैसे इससे छुटकारा पाएं, ठीक है। तो देखिए, जो हमारे घरों में एक्सेसरी, इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसरी, कोई भी एक्सेसरी है, ठीक है, जो सबसे ज्यादा लोड लेती है वो एसी है, ठीक है, 1.5 टन का, वो चाहे सादा या एसी है, चाहे वो आपका इन्वर्टर एसी है। उसके बाद जो मिसाइल पंप है, या फिर उसके बाद जो इस्त्री वगैरह है, एक फ्रिज है, उसके बाद जितना भी जो ये बेसिक लोड मैं आपको बता रहा हूँ, ये सबसे ज्यादा यूनिट कंज्यूम करता है, ठीक है। जो पंखे लाइटें हैं वो आप 30 दिन के अंदर अगर चलाते हैं तो मैक्सिमम आपके जो यूनिट कंज्यूम होगी, अगर 24 घंटे भी चलाते हैं आप पंखे लाइटें, मैक्सिमम 40 से 45 यूनिट कंज्यूम होते हैं, अगर तो नहीं 4 से 5 पंखे भी चलें, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन एक अलग टॉपिक है, ठीक है, वो इसी नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन ये है कि जब भी आप सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाते हैं उसकी प्रॉपर डिजाइनिंग करवाएं किसी भी अच्छे टेक्नीशियन से या फिर किसी भी अच्छी कंपनी से, ठीक है। ऐसे नहीं है किसी चलते फिरते बंदे थे आप डिजाइन करवा लें कि हाँ भी हमने सोलर सिस्टम लगवाना, आप सामान खरीद लें, ठीक है। सबसे पहले अपने लोड को कैलकुलेट करें कि आपके घर में क्या क्या चीजें चल रही हैं, ठीक है। एक सिंपल सा फार्मूला है, आपका जो बिल है, एक जो आपके मीटर का बिल, ठीक है, महाना बिल है, महाना बिल, जी बिल, वो 1 साल का जो बिल होता है, ठीक है, उसके जो यूनिट्स होते हैं वहां पर मेंशन होते हैं बिल के ऊपर, ऐसा ही है। जब आप वो 1 साल के जो 12 महीने होते हैं, ठीक है, 12 महीने के जो यूनिट्स हैं उनको आपने ऐड करना है, ठीक है। वो जितने टोटल बन जाते हैं, जितने यूनिट बनते हैं, ठीक है, मिसाल के तौर पे एक रैंडम ले लेते हैं जी, 500 यूनिट बन गए, ठीक है जी, 500 को आपने डिवाइड करना है 12 पे, ठीक है। आपकी महाना कैलकुलेशन निकल आएगी कि हाँ भाई हमारा 1 महीने का ये यूजेज है, ठीक है, 1 महीने का ये यूजेज है, तो उसके अंदर ये होगा कि आप जब 1 महीने के जो यूनिट निकलते हैं, मिसाल के तौर पे आपके निकल आते हैं जी 30 यूनिट निकल आते हैं, या फिर 40 यूनिट निकल आते हैं, ठीक है जी। जो 1 किलोवाट का 1000 वाट का सोलर सिस्टम होता है वो आपको दिन के अंदर 12 महीने, क्योंकि आपको पता है वेदर कंडीशन इसके अंदर ऐड होती है, बाद वेदर क्लाउडी होता है, बाद का धूप अच्छी होती है, ठीक है। अभी तो साल भी ऐसा ही चल रहा है। हाँ बिल्कुल, अभी बारिश होने वाला है, ठीक है, तो अभी सोलर सिस्टम बिल्कुल ही 50% या फिर 60% एफिशिएंसी नहीं दे रहे, ठीक है। उसके अंदर ये होता है कि जब आप वो सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाते हैं, ठीक है, यूनिट्स निकल गए आपके, ठीक है जी, ठीक है। 1000 वाट का जो सिस्टम होता है ना, आपको पता है कि जो 300 साल में 365 दिन होते हैं, ठीक ऐसा है, ही जिसमें तकरीबन 300 के करीब दिन जो होते हैं उसमें धूप होती है, बाकी जो 2 महीने के दिन होते हैं ना उसमें आपके वेदर की कंडीशन, सर्दियों में जो फोग वगैरह होती है, ठीक है, वो होती है, ठीक है। एक दिन में जो 1000 वाट का सिस्टम यानी 1 किलोवाट का सिस्टम ऑलमोस्ट 3 से 4 यूनिट प्रोड्यूस करता है रोजाना की बुनियाद पे, ठीक है। उसने उसको आपने कैलकुलेट करना है कि हाँ भाई हमारा यूजेज ये है कि दिन के अंदर, जैसे मैंने आपको फार्मूला बताया कि 1 साल के आपने 12 महीनों की यूनिट ऐड करने हैं, उसको फिर 12 के साथ डिवाइड करना है। जो आपकी महीने की निकलती है यूनिट से, जैसे 30 यूनिट निकलते हैं या फिर 40 यूनिट निकलते हैं, अगर 30 यूनिट निकलते हैं तो आप पे यूजेज होगा 1 यूनिट, 1 यूनिट होगा, 1 यूनिट होगा। लेकिन उसके अंदर मैंने आपको पहले भी बताया कि उसके अंदर वेदर कंडीशन इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। उसके अंदर ये होगा कि अगर आपके 1 यूनिट यूजेज है, ठीक है, तो सोलर सिस्टम आपको कमोबेश 1000 वाट की जरूरत होगी, क्योंकि सारा दिन जब आप धूप के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, तो जाहिर सी बात है वेदर कंडीशन उसके अंदर इन्वॉल्व होगी, कभी धूप ज्यादा कभी कम, ठीक है। बैटरी को भी चार्ज करना है, तो उस हिसाब से वो आपने डिजाइन करना है। तो सबसे बड़ी जो रिक्वायरमेंट है वो यही है कि आपने सोलर सिस्टम को किस तरीके से डिजाइन करना है, आपके ऊपर डिपेंड। मैं आपसे बात करता हूँ कि मैंने अपने घर में 2 एसी चलाने हैं, जी जी, 1.5 टन के 2 एसी है, लेकिन इन्वर्टर है। अब घर में 4 पंखे हैं, नॉर्मल लोड है, 1 नजाइल है, तो इसमें कितना खर्चा आएगा, क्या रिक्वायरमेंट है और कौन सा इन्वर्टर हमें यूज करना चाहिए? सर देखिए इसके अंदर 2 चीजें, ठीक। एक चीज मैंने आपको पहले भी बताया कि जो सोलर सिस्टम
उन लोगों के घरों में कामयाब होते हैं जो सोलर सिस्टम को मैनेज करके चलाते हैं। ठीक है, ठीक है। यानी कि आपका लोड जितना भी है 5 किलोवाट है, 6 किलोवाट है या फिर 10 किलोवाट है, हमने 20 किलोवाट की साइड में लगा के देखी है, 50 किलोवाट की, 100 किलोवाट तक के हमने सिस्टम इंस्टॉल किए हैं। अच्छा। लेकिन जब तक वहां पे भी इतने बड़े सिस्टम, हत्ता कि इतने बड़े सिस्टम में लोड की प्रॉब्लम नहीं आती। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि जब एक सिस्टम है 1000 वाट का या फिर 5000 वाट का, 5000। अगर आप उसकी कैपेसिटी से ज्यादा उसके ऊपर लोड डालेंगे तो वो प्रॉब्लम करता है। ठीक है, ठीक। इसको सबसे बड़ी वजह ये है कि इसको मैनेज करना पड़ता है। मिसाल के तौर पे अभी आपने पूछा कि 2 एसी हैं, एक मिसाइल पंप है और पंखे लाइटें वगैरह और जो बेसिक घर का लोड है। ठीक है, उसमें ये होगा कि 2 एसी होते हैं जो, ठीक है, इन्वर्टर टेक्नोलॉजी अभी आपको पता है ना, तो उसका कोई टॉर्क लोड होता है। ठीक है, एग्जैक्टली। बेसिक 1 एम्पेयर से वो स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर टॉर्क लोड मैनेज करने की कोई जरूरत नहीं। जो 1.5 टन का इन्वर्टर एसी है वो नॉर्मली 1500 से 1800 वाट लेता है। ठीक है जी, मैक्सिमम कहाँ तक जाता है? मैक्सिमम सर वो स्टार्ट ही 1500 1800 वाट या फिर 2000 वाट से ये स्टार्ट होता है। ठीक है, वो मॉडल वाइज होते हैं। जो पुराने मॉडल है, अभी तो वैसे जो T3 टेक्नोलॉजी आ गई है, आप बेहतर समझते हैं इस चीज को। ठीक है, यस। टर्बो 3 के अंदर जो एसी आ रहे हैं वो बिल्कुल ही लो एम्पेयर पे काम कर रहे हैं। ठीक है जी, तो उसके अंदर ये होगा कि आप मिसाल के तौर पे 2000 वाट सिंपल आप ले लेते हैं। ठीक है जी, 2 एसी हो गए 4000 वाट। 4000 वाट। 4000 वाट जो मिसाइल पंप है ये नॉर्मली लेता है 1500 1600 वाट। 16 वाट। ये भी एक नई अलग फार्मूला, एम्पेयर को आप कैलकुलेट करें, वो एक अलग टॉपिक है। एग्जैक्ट। ठीक है, तो ज्यादा मैं डीप नहीं जाऊंगा, लेकिन बेसिक ये है कि 1500 वाट आप मिसाइल के ले लें, 4000 वाट 2 एसी के। ठीक है, ओके ले लें। कितने हो गए? 4500 वाट। उसके बाद आपकी एक फ्रिज है वो नॉर्मली लेती है 250 से 300 वाट तक। ठीक है, लोड, ये हमारा लोड चलता है उसके ऊपर। ठीक है, यानी कि नॉर्मल आपका 5000 वाट तक चला जाता है। तो आपको रिक्वायर क्या है? अगर तो आपने ये सारा लोड एक टाइम पे चलाना है, यानी कि 2 एसी भी चलाने हैं, एक मिसाइल भी चलाना है और पंखे लाइटें फ्रिज जो घर में जो LCD वगैरह होती है और जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज है उसको अगर आपने चलाना है तो आपको कमोबेश 6 किलोवाट सिस्टम की जरूरत, मिनिमम 6 किलोवाट की जरूरत पड़ेगी। हाँ, इसके अंदर एक और ऑप्शन है। मिसाल के तौर पे आपने आपके घर 2 एसी लगे हुए हैं। ठीक है जी, एक मिसाइल पंप है और बाकी जो भी लोड है। ठीक है जी, उसके अंदर ये होगा कि आपने जब एक एसी ऑन करना है, आपका दूसरा एसी और एक मिसाइल पंप बंद होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, ये जरूरी। ठीक है जी, बाकी लोड बंद होना चाहिए। आप एक एसी चला लें 1.5 टन का और आप चलाने साथ जी एक फ्रिज चला लें या फिर 3-4 पंखे, वो आपका चल जाएगा 3 किलोवाट के ऊपर। 3 किलो। ठीक है जी, इसी वजह से मैं मशवरा देता हूँ, जब भी आपने मेरी बेशतर वीडियोस में देखा होगा कि कमोबेश में 3 किलोवाट से कम सिस्टम इंस्टॉल ही नहीं कर। ऐसा ही है, बिल्कुल सही है। काफी सारे कस्टमर हमारे पास आते हैं, 1000 वाट का सिस्टम लगवाना, हमने 1500 वाट का सिस्टम, उसको उनको मैं यही बोलता हूँ कि भाई आप जहां मर्जी से इंस्टॉल करवा ले। ठीक है, काफी सारे हमारे कस्टमर ऐसे हैं जहां पे हमने क्या किया कि कस्टमर कहता है जी हमने 1000 वाट का सिस्टम लगवाना है, तो हम वहां पे क्या करते हैं, उसको मशवरा देते हैं कि भैया आप 3 किलो वाट का इन्वर्टर लगवा लें, 2 पैनल लगवा लें साथ। जो 3 किलो वाट की अभी जो कंपनीज बना के बेच रही हैं उसकी रेशो इस तरीके से कि वो 60 वोल्टेज तक भी जो है ना ऑपरेटेबल होते हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम पे चला जाते हैं, यानी कि जो अभी चल रहे हैं। ठीक है, यानी कि 3 किलो वाट का जो इन्वर्टर है वो किसी भी कंपनी का भी वो 2 पैनल पे भी चल जाता है। ठीक है जी, अच्छा। उसमें क्या होगा कि अगर आप 1000 वाट का सिस्टम लगवा रहे हैं, आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं 1 लाख रुपए की, 1.5 लाख रुपए की, या फिर 2500 वाट का सिस्टम लगवाते हैं जी 2 लाख इन्वेस्टमेंट होगी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि महीने के बाद उनको कोई फायदा नहीं होगा। वो कस्टमर बोलेगा कि यार इसका क्या फायदा हुआ, आप तो बोले थे साहब ये फायदा, ये जैसे मार्केट में करते हैं लोग। ठीक है, हम क्या करते हैं कि वहां पे 3 किलो वाट का सिस्टम उनको डिजाइन कर देते हैं। ठीक है जी, लो बजट के अंदर 3 किलो वाट का इन्वर्टर लगा दिया, उसके बाद 2 पैनल अटैच कर दिए। ठीक है, 2 पैनल। उसके ऊपर क्या होता है कि उनके जो पंखे लाइटें और एक फ्रिज है और जितना भी घर का बेसिक छोटा मोटा लोड होता है वो चल जाता है। फ्यूचर के अंदर वो क्या करते हैं कि 2 पैनल मजीद एक्सटेंड कर लिए। ठीक है, इस्त्री भी चल गई आपकी। ठीक है जी, फ्रिज भी चल गया और बाकी जो घर का बेसिक लोड है वो भी चल गया। ठीक हो गया, 2 मजीद पैनल ऐड हो जाए, मजीद 3 किलो वाट कंप्लीट हो गया। आप 1.5 टन का एसी भी चला सकते हैं उसके ऊपर, एसी बंद करके आप उसके ऊपर मिसाइल पंप भी चला सकते हैं। ठीक है, और जितना भी घर का बेसिक लोड है ये हो गया, सारा चला सकते हैं। ठीक है, तो कमोबेश आप जब भी सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाएं, मैं सबसे ये गुजारिश करता हूँ, जो भी हमारे कस्टमर हैं, जो नाजरीन देखने वाले हैं, आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये मैं हमेशा कहता हूँ कि यार आप सोलर सिस्टम लगवा रहे हैं, आपका बजट नहीं इजाजत देता, आप थोड़ा सा लेट कर लें उसको।
एक साल लेट कर ले, किसी से उधार पैसे पकड़ के सोलर सिस्टम लगवा ले, लेकिन 1500 वाट का या फिर 3 किलो वाट से कम सोलर सिस्टम इंस्टॉल ना करवाएं, आपका उसको कोई फायदा नहीं है, बिल्कुल फायदा नहीं है मेरी नजर में। क्योंकि मैंने काफी इसकी टेस्टिंग की है, काफी जगहों पे देखा है, लोग बाद में जी कंप्लेन करते हैं कि जी हमने 1000 वाट का सिस्टम लगाया था, 1500 वाट का लगाया था, 3 पैनल लगा लिए, 4 पैनल लगा लिए, वैसे भाई हमें कोई फायदा नहीं हो रहा। ठीक है जी, वही आप अगर थोड़ा सा कल से काम लें, इन्वर्टर 3 किलो वाट का कर लें, पैनल बेशक कोई भी ना लगाएं। काफी सारी आपने मेरी वीडियोस भी देखी होगी जिसमें मैंने सिर्फ 3 किलो वाट का इन्वर्टर लगाया। मैंने कोई भी हाफी वो वीडियो नहीं देखी जिसमें आपने 1 से 2000 तक भी हाँ जी बिल्कुल, आपने देखा होगा वो 3 किलो वाट का। एक रिसेंटली मैंने 2-3 एक सेटअप लगाया, ठीक है, वो कस्टमर मेरे पास आया कि भाई मैंने सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाना, लेकिन मेरा बजट नहीं है इतना, ठीक, तो मैं कौन सा सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाऊं। मैंने उसको मशवरा दिया, तो देखिए ये आज से 3 महीने पहले की बात बता रहा हूँ, ठीक है। वहां पे मैंने किया उसको 3 किलो वाट का इन्वर्टर डिजाइन कर दिया, ठीक है, साथ उसके 2 बैटरीज लगा दी, छोटी बैटरीज 100 एम्पेयर की, ठीक है, और बाकी जो उसकी प्रोटेक्शन एसेसरीज थी वो ऐड कर दी उसको, यानी कि 3 किलो वाट का उसका मुकम्मल कर दिया। पैनल कोई नहीं लगाया उसके साथ, पैनल कोई नहीं लगाया, ठीक है जी। वो उसने तकरीबन 1 महीना 2 महीने बाद उसकी कोई कमेटी निकली थी, उसने बोला कि वैसे भाई मेरे पास पैसे आए तो आप फाइनली 3 पैनल हमें लगा दे। फिलहाल 3 पैनल उसको लगा के दिए, ठीक है जी, उसका फ्रिज भी चल गया, ठीक है, उसके बाद पंखे लाइटें सारा लोड बंद करके वो एक इस्त्री भी चला रहा था, ठीक है जी। तो बात करने का मकसद ये है कि आपको सोलर सिस्टम का फायदा तब भी होगा आपको किसी प्रोफेशनल इंस्टॉलर से या फिर किसी उस बंदे से डिजाइन करवाएं जो इस चीज का माहिर है, ना कि आप वैसे भी ये बंदे से इस चीजें डिस्कस करें। अपना अक्सर ऐसा होता है, कोई इलेक्ट्रिशियन काम करने आता है, वो कह देता है भाई सोलर मैं लगा देता हूँ। अब ये बताएं कि हर जगह वैसे भाई तो नहीं पहुंच सकते। देखिए ऐसा नहीं, ये तो अल्लाह पाक की करम नवाजी है, मेरे के अंदर इतनी एबिलिटी नहीं है, ठीक है जी, ये अल्लाह पाक की करम नवाजी होती है, ठीक है। मेरे से ऊपर भी अच्छे टेक्नीशियन मौजूद है इस फील्ड में, ठीक है, काफी सारे अच्छे ऐसे हैं जो काम कर रहे हैं, ठीक है। जो काम अच्छा करता है मैं उसकी तारीफ करता हूँ कि भाई हाँ आपने काम अच्छा किया। जो काम नहीं अच्छा करता उसको हम डिस्कस ही नहीं करते, ठीक है जी। तो जो भी मार्केट में चल रहा है, प्लम्बर का काम करने वाला वो भी प्लास टेस्टर पकड़ता है जी मैं सोलर का काम कर रहा हूं। ऐसे हर कोई सोलर, काफी सारी आपने इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखी होगी मेरी जिसके अंदर सोलर सिस्टम इंस्टॉल है, किसी किस्म की वो प्रोफेशनल काम नहीं किया होता है, ऐसे लगा के चले जाते हैं, ठीक है जी। ये जैसे कोई हानी लगाते हैं, कोई भी जैसे कोई पानी वाली टूटी लगा के चले गए, ठीक है। तो वो बाद में क्या होता है, कस्टमर बुलाता है, हमें कॉल करता है, हमारी वीडियोस देखते रहते हैं लोग सोशल मीडिया पे, ठीक है। काफी सारे दोस्त राब्ता करते हैं कि वैसे भाई हमने सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाया था लेकिन यार हमें कोई फायदा नहीं हो रहा, ठीक है, ये वो इस तरह की चीजें लगा के चला गया, ठीक है जी। तो उसके अंदर क्या होता है कि जब हम जाके देखते हैं वो बेचारे से जिसने सिस्टम इंस्टॉल करवाया होता है उस बेचारे से उसकी जो कॉस्ट है वो भी ज्यादा ले गया होता है जो इंस्टॉल करने वाला होता ही ऐसा है। वो दोबारा जब हम उसकी मटेरियल क्वालिटी देखते हैं ना, तो उसके अंदर कोई ब्रेकर अच्छे इस्तेमाल हुए होते हैं ना, इन्वर्टर अच्छा इस्तेमाल हुआ होता है, ठीक है जी। तो वो बाद में क्या करता है, कस्टमर कहता है यार वैसे भाई हमने ना पहले बहुत पैसे खर्च किए हैं तो जरा हाथ तो लाई रखे, वो जाहिर होता है। ये चीजें हैं कि चलते फिरते बंदों से ना डिजाइन करवाएं। मैं ये नहीं कहता कि मुझसे इंस्टॉल करवाएं, मुझसे भी अच्छे बंदे हैं भाई इस फील्ड में, ठीक है जी। ये नॉलेज है, ये अल्लाह पाक की देन होती है, ठीक है जी। इंसान 100% नहीं होता, इंसान के अंदर कोई ना कोई कमी होती है, हमसे भी गलतियां हो जाती हैं, ये नहीं है कि हमसे नहीं गलतियां होती, ठीक। ये फील्ड ही ऐसी है, ये दरिया है, ठीक है जी, आप तैरते जाएंगे, ये खत्म नहीं होगा, ठीक है। इस वजह से डिजाइनिंग किसी अच्छे बंदे से करवा लें, चाहे इंस्टॉल किसी से भी करवाना हो, ठीक है जी। आप कोशिश करें, खुद जाएं, मार्केट के अंदर जाएं, ठीक है जी, आप पता करें कि क्या चीजें अच्छी हैं, कौन सी चीजें मटेरियल इस्तेमाल होगा अच्छा, ठीक है। अच्छा अभी जो मार्केट में चल रहा है देसी इन्वर्टर लोग लगवा लेते हैं, ठीक है जी। तो बहुत सारे दोस्त मुझसे ये बड़ा सवाल करते हैं कि वैसे भाई आप जितनी भी वीडियोस देखी हैं आपने ज्यादातर या फिर इन्वेरिक्स कंपनी के सोलर इन्वर्टर इंस्टॉल करते हैं या फिर सोलर मैक्स, सोलर नहीं किसके ज्यादा चीजें। सोलर मैक्स कंपनी का भी अल्हम्दुलिल्लाह एज ए कंपनी इंस्टॉलर मैं काम कर रहा हूँ। अच्छा माशाल्लाह। तो जो सोलर मैक्स का इन्वर्टर है, देखिए काफी सारे अच्छे ब्रांड के इन्वर्टर हैं। मिसाल के तौर पे अभी जो ये इसके चलने हैं इन्वेरिक्स के तो है ही टॉप ऑलरेडी। इसके बाद बेशतर कंपनी बजट आउट ही रहता हो, वो जिस हिसाब से बजट होगा उस हिसाब से उसकी डिजाइनिंग होगी, ठीक है जी। जो देसी इन्वर्टर होते हैं ना भाई, मैंने अभी तक ये तकरीबन 3 साल हो गए मार्केट में आए, देसी इन्वर्टर तकरीबन
मेरे ख्याल से 3 सालों में मैंने सिर्फ 10 से 15 भी इंस्टॉल किए होंगे। अच्छा, कस्टमर वो भी कस्टमर लेके आया तो मैंने इंस्टॉल करके दिया। अदरवाइज मैंने किसी को ये मशवरा नहीं दिया कि ये देसी इन्वर्टर इंस्टॉल करने आपका ये फायदा होगा, बचत हो जाएगी। 2 महीने की इसकी वारंटी होती है, मोस्टली 1 महीना चलता है, 2 महीने चलते हैं, ट्रिपिंग के इशू आ जाते हैं उसके अंदर, और जो क्वालिटी इस्तेमाल होती है वो तो आपको पता ही। हाँ, कुछ कंपनीज कुछ इदारे ऐसे हैं जो अच्छा इन्वर्टर बना रहे हैं, लेकिन वो उनका मिलना बहुत मुश्किल, उसकी कॉस्ट भी ज्यादा है। ठीक, तो इस वजह से जो मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ अभी सिर्फ सोलर मैक्स कंपनी की इंस्टॉल कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब मुझे उसका रिजल्ट बहुत अच्छा लगा। सोलर मैक्स अच्छा है। सोलर मैक्स से भी अच्छे इन्वर्टर हैं, बजट की बात कर, बजट के लिहाज से भी और क्वालिटी के लिहाज से। देखें, मैंने आपको पहले बताया कि जो सोलर इन्वर्टर होते हैं वो हर ब्रांड के अपनी क्वालिटी होती है। सही है। नहीं, अरविंद, पाकिस्तानियों के बजट लो ही होते हैं, वो एक आधा है कोई, वो अगर आपकी मान के कर ले तो वैसा बजट में। बिल्कुल, यही मैंने आपको बताया। फिर वो बाद में क्या होता है कि लोग इस चीज के लिए कंप्लेन करते हैं कि भैया हमें कोई फायदा नहीं हो रहा। ठीक है, इस वजह से सोलर मैक्स का इस वजह से मैं इंस्टॉल करता हूँ कि मैंने तकरीबन 4 से 5 साल तो मुझे सोलर मैक्स का इंस्टॉल करते हो गए। ठीक है, अभी तो ये कंपनीज जो पीछे पड़ती हैं कि हमारे ब्रांड का चेक करें, हमारे ब्रांड का चेक करें, लेकिन मुझे उसके ऊपर इत्मीनान है क्योंकि मैंने मेरे हाथों में काफी लगे हैं वो। ठीक है, ठीक, रिसेंटली 1 माह के अंदर आप यकीन करें तकरीबन मैंने 18 से 19 इन्वर्टर जो है वो सोलर मैक्स के इंस्टॉल किए हैं। क्या बात। खाली चलो, बाकी जो दूसरे ब्रांड के काफी सारे देखे होंगे आपने, और अल्हम्दुलिल्लाह जो सबसे अच्छा ब्रांड है मुझे लगता है, ठीक है, मेरा फेवरेट है, वो आपको पता है, नाइट्रॉक्स। नाइट्रोक्स तो सीरीज, वो IP65, वो तो फिर भाई बहुत लेवल हो जाता है। बादशाह एग्जैक्टली है। यही है कि मैं यही कहता हूँ कि भाई आप सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाएं तो अच्छी चीज लगवाएं, ना कि लोकल चीजें लगवाएं, बाद में कंप्लेन करें हमारे बिल नहीं कम हो रहे, हमारे साथ ये हो गया, हमारी चीज खराब हो गई। ठीक है, अच्छा अवैस भाई, एक चीज आप और बताएं। अक्सर मैंने वीडियोस भी देखी है, कंप्लेन भी आती है लोगों की कि उनकी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स पे आग लग जाती है, इन्वर्टर पे आग लग जाती है। क्या रीजन है ये? देखिए, वही आपने जो पहले बात की थी कि जो मार्केट में जिसको प्लम्बर का काम करता है, ठीक है, जो इलेक्ट्रिशियन सिंपल काम करता है, ठीक है, तो वो भी इस फील्ड में आगे हुए हैं। ठीक है, हम सोलर सिस्टम इंस्टॉल करते हैं। ये मसले इसी वजह से होते हैं, उसकी प्रॉपर डिजाइनिंग नहीं होती, ज्यूरी के मुताबिक डिजाइन नहीं किया जाता, जो ब्रेकर की क्वालिटी है वो लो इस्तेमाल कर दी। ठीक है जी, जो इन्वर्टर की क्वालिटी है वो लो इस्तेमाल कर दी, और अगर आपने क्वालिटी अच्छी लगाई भी है, ठीक है, मिसाल के तौर पे आपका इन्वर्टर बहुत अच्छा है, काफी जगह पे ऐसा हुआ है कि नाइट्रॉक्स के इन्वर्टर, यकीन करें आप, ये रिसेंटली एक सिस्टम था, ठीक है, 8 किलोवाट का ये हाइब्रिड सिस्टम था नाइट्रॉक्स का। ठीक है जी, वो किसी बंदे ने इंस्टॉल किया था 1 साल पहले। ठीक है, मुझे कॉल आई, ठीक है, वो मेरे जानने वाला था। ठीक है, तो उसको, वो बाहर होते थे, उनको नहीं था पता कि मैं काम करता हूँ इस चीज का। तो जब उन्होंने मेरे सोशल मीडिया पे देखा तो मेरे से रब्ता किया, तो उन्होंने बोला कि वैसे भाई यार, मैंने तो क्वालिटी इतनी अच्छी लगाई है, वो सबसे अच्छा इन्वर्टर नाइट्रॉक्स का, ठीक है, तो वो उसका कोई फायदा नहीं हो रहा। ठीक है जी, अच्छा, यकीन करें, वो मैं जब चेक करने गया हूँ वहां पे सिस्टम जहाँ पे लगा हुआ था, ठीक है, उसने क्वालिटी पे कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। इन्वर्टर अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स अच्छा, उसके बाद जो उसके अंदर ब्रेकर एसेसरीज इस्तेमाल की गई थी वो अच्छी, लेकिन जो जिसने बंदे ने इंस्टॉल किया था वो क्या किया कि उसके डीपी बॉक्स इन्वर्टर के नीचे लगा दिए हुए। ठीक है, अच्छा, और ना प्रॉपर डिजाइनिंग की, ना कोई प्रॉपर उसकी सेटिंग की, इन्वर्टर की प्रॉपिंग। और मजे की बात मैं आपको बताऊं, उसका बिल जो था ना, वो महाना तकरीबन 25,000 30,000 नाइट्रॉक्स इन्वर्टर लगाने के बाद, इतना बिल। वो जब जाके मैंने देखा तो वहां पे उसने ग्रिड फीडिंग ऑन की हुई थी, इस बंदे ने नेट मीटिंग भी नहीं इंस्टॉल उसके ऊपर। तो जो वापडा के रिवर्स यूनिट आज जा रहे थे वापडा को, वो उनके अंदर, उनके खाते में बिल पड़ रहा था। इसमें सबसे बड़ी यही वजह होती है कि जो इलेक्ट्रिशियन लगा देते हैं, सिस्टम लगा दिए जी, चल गया हमारा एसी, ये आ गया, ठीक है जी, प्लस माइनस लगा दो, बाद में जब वो प्रॉब्लम आती है जी, हमारा बिल नहीं कम हो रहा, वो यही होता है कि उसकी प्रॉपर सेटिंग नहीं की जाती। ठीक है जी, इसकी जो लोड प्रायोरिटी होती है, ठीक है, मिसाल के तौर पे जो अभी IP21 इन्वर्टर है, जो IP65 होते हैं, उसकी सेटिंग के अंदर बहुत डिफरेंस है, जमीन आसमान का डिफरेंस है। ठीक है जी, तो ये चीजें होती है, ना सेटिंग प्रॉपर करते हैं, ना उसकी इंस्टॉलेशन प्रॉपर करते हैं। ठीक है जी, तो फिर बाद में यही इसका निकलना चीज है। बिल्कुल है, एग्जैक्टली ऐसे ही है। अच्छा, अब आप एक चीज बताएं कि काफी सारी ऐसी और भी वीडियोस आ रही हैं, सोलर प्लेटा हवा छोड़ रही है, इतने रेट ज्यादा होती है तो आसमान लग जाती है, ऐसे वैसे हवा लड़ रही है,
ਸਾਡੇ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਈ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ प्लेटा ना जा। ये क्या रीजन है प्लेटें उड़ने की, स्टैंड का इशू है या क्या चीज है, ये आप हमें गाइड कर दें। देखिए रमेश भाई, इसके अंदर कितनी मिस्टेक्स निकाले, बहुत सारी हैं। अच्छा ठीक है, डिजाइनिंग के अंदर तो आपको मैंने बता ही दी हैं, जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे। ऐसा ही है। लेकिन ये है कि जो अभी मटेरियल आ रहा है मार्केट के अंदर, अभी रिसेंटली जितने भी L2 फ्रेम हमने भी खरीदे हैं, ठीक है जी, लाहौर में भी हमने जो जाके खरीदे हैं, ठीक है जी, ना तो वो प्रॉपर अच्छी गेज होती है उसकी, ठीक है जी। उसके बाद जहाँ पे पैनल्स इंस्टॉल होते हैं, हमारा हम जहाँ पे भी सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, अभी ये कल हमने एक सिस्टम इंस्टॉल किया जफरवार के अंदर, ठीक है? तो वहाँ पे ना जो उनका छत था ना, ठीक है, इतना वाया नहीं था उसका, बहुत छोटी छत थी, ठीक है, वहाँ पे 8 पैनल एडजस्ट किए, तो छत जो थी ना वो TR की थी, ठीक। अच्छा मैंने बंदे को बड़ा समझाया कि यार TR की ये छत है, यहाँ पे ना लगवाओ, ठीक है, हवा जब आएगी आप जितना मर्जी इसको मजबूत करवा लो, लेकिन जब हवा आएगी तो ये मसला करेगा, ठीक है। नहीं जी, वो हमारी हवा कहते हैं, कुछ कस्टमर का भी कसूर होता है, ठीक है जी, वो अपनी मनवाते हैं कि जो हमने कहा वही करना आपने, ठीक है। तो वो उसके अंदर ये है कि हमने लगा दी है, ठीक है जी। लगाने के बाद मैंने उसको फौरी बोला, मैंने कहा हमने वहां पे रबर बोर्ड जब लगाया तो वो इतने ज्यादा टाइट नहीं हो सके, तो है ही वो टाइल थी, TR ऊपर डला हुआ था, ठीक है। तो जब हमने इंस्टॉल कर लिया सिस्टम, नीचे डिजाइनिंग उसी कंप्लीट कर ली, ठीक, तो मैंने उसको फौरी बोला, मैंने कहा किसी मिस्त्री को लेके आओ, ठीक है, बरीक से एरिया के साथ तकरीबन 1.5 फीट के इसके पिलर बनाओ, अभी बनाओ मेरे सामने। अगर नहीं बना सकते तो मेरी जिम्मेदारी नहीं इसके ऊपर, ठीक है। ठीक, वो मिस्त्री को लेके आया, ठीक है, उसी टाइम उसको प्रॉपर तरीके से उसको कंक्रीट किया, 1-1 फुट, वो बहुत ज्यादा मजबूत हो गया। वो अगर इसके नीचे हम रावल बोर्ड भी नहीं लगाते, अच्छा, तो उससे भी ज्यादा मजबूती बन, डबल प्रोटेक्शन हो गया। हाँ बिल्कुल। तो इसके अंदर ये है कि इंस्टॉलेशन में भी गलतियां होती हैं, ठीक है जी, और जो लगवाने वाला होता है उसकी सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि वो देखता नहीं है कि हमारे छत के ऊपर साइडों पे पर्दे नहीं है, हम यहाँ पे जो पैनल इंस्टॉल करेंगे, देखें अच्छे अच्छे जो स्ट्रक्चर बने होते हैं ना, जो अच्छा स्ट्रक्चर है, कस्टमाइज स्ट्रक्चर होता है, उसकी कॉस्ट भी ज्यादा, लोस्ट हो से बाहर ऐसे हमने नहीं करवाना, ठीक है। लेकिन ये है कि जो लोकल स्ट्रक्चर होते हैं, एलिवेटेड स्ट्रक्चर, अगर वो भी अच्छी तरीके से बने हो ना, तो उस पर भी कोई मसला नहीं। तो हमारे काफी सारे सिस्टम जो है वो एलिवेटेड पे बने होते हैं, कस्टमाइज तो बंदा वो लगवाता है जिसके पास पैसे हैं, सही, इसी पास बजट कम है तो भाई वो या तो फिर L2 का इंतखाब करता है, ठीक है। हाँ, इसके अंदर ये है कि L2 लगा ले, L3 कभी ना लगवाएं। अच्छा, L3 अक्सर लगाते हैं लगे, क्योंकि उसके अंदर 3 पैनल जब आप इंस्टॉल करते हैं, क्योंकि जो L3 की जो गेज होती है ना, वो L2 से बहुत कम होती है, उसकी क्वालिटी बहुत लो होती है, क्योंकि वो 3 पैनल जब एक स्टैंड पे आते हैं ना, ऐसे क्या है, तो उसका वजन भी ज्यादा होता है, ठीक है। जब वो हवा का प्रेशर नीचे से लगता है ना उसको, ठीक है, तो खला ज्यादा होता है उसके अंदर, तो वो हवा की वजह से, हवा के प्रेशर की वजह से वो उड़ जाते हैं। तो ये भी इसके अंदर रीजन है ये। लेकिन ये है कि इसके अंदर वही मैंने आपको बताया कि इंस्टॉलेशन में भी गलतियां होती हैं और लगवाने वाले की भी गलतियां होती हैं, ये दोनों चीजें ऐड है इसके अंदर। सुन लो तुम जेडे सोलर प्लेटा देते चढ़ जाते तूफान टाइम, सबसे बड़ी अवैस भी आप काइंडली हमें ये बता दें कि इस टाइम सोलर प्लेट कौन सी अच्छी चल रही है और कौन सी लगवानी चाहिए, और इनकी आप प्राइस भी काइंडली बता दें। देखिए रमेश भाई, पैनल जो है ना वो किसी भी कंपनी का आप खरीदें, A ग्रेड खरीदें, वैसे तो अभी मार्केट में तकरीबन A ग्रेड पैनल चल रहे हैं, बहुत कम हो गए जो पुराने किसी के पास स्टॉक पड़ा होगा, ठीक है। तो वो ये है कि लोकल पैनल बहुत कम है अभी मार्केट में, बहुत कम है, ठीक है। किसी भी ब्रांड का खरीदें आप, A ग्रेड पैनल होना चाहिए, उसकी वेरिफिकेशन होना चाहिए। किसी भी कंपनी का जो पैनल होता है ना, उसका जो बैक साइड पे और उसके फ्रंट साइड पे एक QR होता है, ठीक है, पैनल के अंदर जो शीशा होता है पैनल का, ठीक है जी, उसके बिल्कुल राइट साइड पे देखेंगे आप या लेफ्ट साइड पे देखेंगे, कोने में, एक कोने में होगा QR होगा, उसके अंदर जो QR के आगे सीरियल नंबर लिखा होगा, वो सीरियल नंबर, और जो बैक साइड पे जो पैनल की बैक साइड पे होता है वो सीरियल नंबर, वो मैच करना चाहिए। अगर तो वो मैच कर रहा है वो 1 नंबर पैनल, अगर वो मैच नहीं कर रहा उसके अंदर कोई ना कोई क्वालिटी का मसला है। यकीन करिए, मेरे ख्याल से पाकिस्तान ही ऐसा मुल्क है जहाँ पे कोई चीज ज्यादा चल रही है, जिसकी प्रोडक्शन ज्यादा है, जो ज्यादा सेल हो रही है, उसमें 2 नंबर ही इतनी जल्दी करते हैं कि मैं सोलर प्लेट तक अब 2 नंबर कर रहे हैं। सेल जो हो रही है उनमें भी लोगों को पता नहीं चल रहा डिफरेंस का। तो ये सोशल मीडिया पे आपने काफी दफा ये देखा होगा कि जो बैक साइड पे स्टिकर्स लगते हैं, वो उसकी प्रिंटिंग हो रही होती है, प्रिंटिंग हो रही है, बहुत ज्यादा प्रिंटिंग हो रही है, ठीक है जी।
उसमें सबसे ज़्यादा मैं आपने देखा होगा मेरी वीडियोस में मैं ज़्यादा पैनल इंस्टॉल करता हूँ लॉन्जी कंपनी के। लॉन्जी ऐसे है। क्योंकि वो जब से मैंने इसका काम स्टार्ट किया मैं लॉन्जी कंपनी के ही पैनल इंस्टॉल किए हैं और उसका रिजल्ट अच्छा मुझे मिला। और जहाँ से मैं मंगवाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से वहाँ पे इत्मीनान इतना है कि वो कभी उन्होंने मुझे मेरे साथ दो नंबरी नहीं की, ठीक है? क्योंकि हमारा कारोबार एक लिंक है, ठीक है, उस जाहिर बात है इस चीज़ को समझते हैं आप, ठीक है। लेकिन इसके अंदर जो कैंडियन पैनल आते हैं ना, ठीक है, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा, लोग डिमांड ज़्यादा करते हैं, ऐसा ही है जी, लोगों को लगता है कि ये इसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा है, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है कि मार्केट के अंदर अभी कैंडियन पैनल नहीं मिल रहा, तो जो ट्रेडर होते हैं, ठीक है, मार्केट के अंदर बैठे होते हैं, ठीक है जी, वो क्या करते हैं कि जो स्टिकर बनवाते हैं, प्रिंटिंग करवाते हैं उसकी, कैंडियन का पीछे स्टिकर लगा देते हैं जी, ये कैंडियन का पैनल है। वो चाहे किसी भी कंपनी का, भी काफ़ी सारी कंपनीज का है जिनका लोगों को पता ही नहीं है। काफ़ी सारी ऐसी लोकल कंपनीज है अच्छे ब्रांड, लेकिन लोकल कंपनीज है जो चाइना से इंपोर्ट करवाते हैं लोग। इसमें एक यिंगली कंपनी है, बड़ा अजीब सा नाम है सर, मैंने ये 2 साल पहले नाम पढ़ा था, मैं बड़ा हैरान हुआ था। मैं तो आपसे सुना है। कंपनी के भी पैनल है, ठीक है, तो वो उसकी जो साइज है और उसकी जो शेड है फ्रंट और बैक साइड पे, वो सेम टू सेम कैंडियन पैनल की तरह। अच्छा, वो बनाई कंपनी उस तरह गया, ठीक। क्या करते हैं कि जो उसका जो लेबल होता है, स्टिकर होता है, वो बैक साइड पे कैंडियन का लगा देते हैं। जो आम बंदा, उसको तो नहीं पता इसकी QR स्कैनिंग क्या होती है, उसको तो यही है कि भाई कैंडियन पैनल चाहिए, ठीक है, ठीक है जी। उसने कहा हाँ हमारे पास आ जाए, ठीक है। वो जाता है, वो उसको ना स्कैनिंग करता है, वो बाद में ले आते हैं। ये नहीं कि परफॉर्मेंस नहीं अच्छी, परफॉर्मेंस उसकी भी अच्छी है। किसी भी कंपनी का पैनल अगर लोकल भी आप खरीदेंगे, बी ग्रेड जो पैनल होते हैं, ठीक है, वो कंपनी से रिजेक्टेड पैनल होते हैं, ठीक है। वो हमारे पाकिस्तानी, आपको पता है इन चीज़ों में माहिर है, वो इम्पोर्ट करवा लेते हैं पाकिस्तान में, और जहाँ पे आके वो इसके स्टिकर वगैरह किसी कंपनी, अच्छी कंपनी के लगा देते हैं, कैंडियन के लगा दिए या फिर लॉन्जी के लगा दिए, वो फिर मार्केट में सेल करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर ये है कि आप किसी भी कंपनी का इंतखाब करते हैं, कैंडियन के भी जो ओरिजिनल है वो मिलते हैं, ये नहीं कि नहीं मिलते। जब शॉर्ट होते हैं तो उसके बाद ये लोकल आना हो जाता है। प्राइस क्या है? प्राइस देखने बताना मैं मुनासिब नहीं समझूंगा, उसकी वजह ये है कि हर मार्केट का अपना एक रेट होता है, हर दुकानदार का अपना एक रेट होता है, ठीक है। मैं एक फिक्स रेट बता दूं कि हाँ अभी इस रेट के ऊपर मिल जाएगा आपको, लेकिन ये है कि नॉर्मली जो पैनल्स का भी रेट चल रहा है वो सिंपली आपको मैं बता दूं 15,000 से लेके 15,000 से 20,500 तक मैक्सिमम। 580 वाट से लेके 615 वाट जो है ना पैनल, ये यही रेट चल रहा है। अभी जो रिसेंटली आ रहे हैं 730 वाट के, ठीक है, हाइमो X10 के अंदर लॉन्जी कंपनी के जो इंट्रोड्यूस करवाए हैं, ठीक है जी, तो वो थोड़े से कॉस्टली हैं। लेकिन ये है कि वो अभी हमारे जो शकरगढ़ में है अभी तो बहुत कम है, वो ऑर्डर पे मंगवाते हैं। रिसेंटली 2-3 सिस्टम में हमने लगाए हैं, लेकिन उसकी कॉस्ट ज़्यादा। लेकिन ये नॉर्मली आपको मैंने बताया 15,000 से लेके 20,000 की रेंज में आपको कोई भी पैनल 500 सारा बजट इतना होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये नॉर्मली आप इस रेट के अंदर आप खरीद सकते हैं मार्केट में। हाँ, हर दुकानदार के मैंने आपको बताया कि रेट मुख्तलिफ होता है। अगर मिसाल के तौर पे एक दुकानदार ने 16,000 का पैनल लाहौर से खरीदा, तो जाहिर सी बात उसने 1500 से 2,000 कमाना उसके अंदर, ठीक है जी। उसने यहाँ पे ला के 17,000 या फिर 18,000 का सेल करना, जो कि उसका हक है। ठीक है। तो ये नॉर्मली 15,000 से लेकर अगर आप लाहौर मार्केट में जाते हैं तो 20,000 21,000 के रेंज के अंदर मिल जाते हैं वाटेज कैपेसिटी के हिसाब से। अगर 580 वाट का रेट है, वो जे कंपनी का 15,500 पे भी मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद जिनको कंपनी के पैनल है 580 वाट के, वो आपको 16,500 से 17,000 की रेंज के अंदर मिल जाते हैं। ऐसे लॉन्जी कंपनी के 580 वाट या 585 या 590, ठीक है, वो 17,500, 18,000, 18,200, ऐसे 615 वाट के पैनल है वो 19,500, 20,000, ठीक है, इसकी रेंज के अंदर मिल जाते हैं। ठीक है। अच्छा अवैस भाई, ये X7 और X10 में क्या डिफरेंस है? X7 जो है वो X7 से भी पीछे आप चले जाएं, X6 था एक मॉडल, ठीक है। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी लेटेस्ट होती है, ठीक है, ठीक है। मिसाल के तौर पे हाइमो X6 था, उससे भी पहले का बेहतर मॉडल थे, ठीक है। तो वो एफिशिएंसी के अंदर कोई ना कोई टेक्नोलॉजी नहीं आती जाती है। जैसे इन्वर्टर होते हैं कि जी, जैसे आप मिसाल ले ले मोटर बाइक है 70 की, ठीक है जी, उसके अंदर कोई भी नया फीचर डाल देते हैं जी, ये नहीं होगी बाइक, ये इसका ये ऑटोन वाला ही हो गई, कैसे ऐसा ही उसे जरूर करना है। तो वो हर साल जो लॉन्च होती है ना, वो उसका कोई डिफरेंस नहीं होता। पैनल का काम ही यही होता है, उसने वाटेज कैपेसिटी देनी होती है, ओरिजिनल पैनल होना चाहिए, वो किसी भी कंपनी का आप खरीद सकते हैं।
अच्छा अवैस भाई, आप एक चीज़ हमें और बता दें कि ये सादा इन्वर्टर और जो कंपनी इन्वर्टर है, अब जो लोगों ने कंपनी इन्वर्टर लगाए हुए हैं या जिन्होंने सादा लगवाए हुए हैं, उनके लिए आप क्या रिकमेंड करेंगे कि अब उनको क्या करना चाहिए, क्योंकि उनके सिस्टम सही वर्क नहीं कर रहे? देखिए, कोशिश तो यही करें, मैंने आपको पहले भी बताया कि कोशिश यही करें कि अगर आपका बजट है, अच्छा ठीक है, अगर नहीं भी है तो आप इंतज़ार कर लें। बेहतर यही है कि कंपनी इन्वर्टर ही इंस्टॉल करवाएं। लोकल इन्वर्टर ये है कि आपको फ्यूचर के अंदर चेंज करना ही पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी सारे केसेस ऐसे देखे हैं जहाँ पे लोगों ने कंपनी इन्वर्टर, जो लोकल इन्वर्टर देसी इन्वर्टर लगवाया हुआ था, उतरवा के कंपनी इन्वर्टर इंस्टॉल करवाया। तो बेहतर यही कि आप कंपनी इन्वर्टर ही इंस्टॉल करवाएं, मेरी यही रिकमेंडेशन है। ठीक। अच्छा वैसे भी एक चीज़ हो रहा है कि मैं अपना एसी है, घर में एसी लगा हुआ है, तो ज़ाहिर सी बात है आप आए सोलर सिस्टम को लगवाना है आपसे, तो बिल्कुल। तो आप मुझे काइंडली ये बता दें, मैं चाहता हूँ कि रात को भी मेरा एसी चले। जी बिल्कुल। हाँ, उसके सोल्यूशन के लिए अभी जो मार्केट में चल रहा है वो सबसे अहम चीज़ है लिथियम बैटरी। लिथियम बैटरी, ठीक है। तो लिथियम बैटरी जो अभी टेक्नोलॉजी आई है, वो उसने तो दूसरी बैटरीज की छुट्टी करवा ली है, तक है। लेकिन ये है कि वो बजट वाला बंदा ही खरीद सकता है उसको, ठीक है। बजट आउट आपने नाम लिया है आप सीधे आके। तो उसके अंदर ये है कि आप देख लें, अगर तो आपने रात को भी कहते हैं कि एसी चलाना, ठीक, फिर 48 वोल्टेज जिसकी बैटरी लगती है वो किसी भी कंपनी की खरीद सकते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर ये है कि अगर आप रात को एसी चलाना चाहते हैं, मैक्सिमम अगर 100 एम्पेयर्स की बैटरी है तो तकरीबन 3 से 4 घंटे आपका एसी इजीली चल जाता है उसको। ठीक है। अच्छा वैसे भी आप मुझे प्राइसेस बता दें, क्योंकि ये वार्म बैटरी है सिर्फ रेट पता करने के लिए, क्योंकि इन्होंने जब सोलर लगवाना ना, कोई 10 बंदों से मिलना है, तो आप काइंडली बता दें 3 किलोवाट, 5 किलोवाट, 7 से लेके 10 तक कितना खर्चा आ जाता है, कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए? कि इसके अंदर मैं जो अगर आप, मैंने आपको बताया कि सोलर सिस्टम आप जब डिज़ाइन करवाते हैं ना, ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। नॉर्मली अगर आप कंपनी इन्वर्टर इंस्टॉल करवाते हैं जिसके अंदर सोलर मैक्स कंपनी का इन्वर्टर है, ठीक है जी, उसके बाद होमेज कंपनी का इन्वर्टर है, एल्वेरिक्स कंपनी का इन्वर्टर है, और भी काफ़ी सारे ब्रांड है, क्राउन है, उसके बाद लातादाद आइडल कंपनी का भी चल रहा है, बहुत अच्छा इन्वर्टर। लेकिन मैं सोलर मैक्स की बात, तो सोलर मैक्स अगर आप 3 किलोवाट का सिस्टम डिजाइन करवाएंगे, उसके अंदर आपका बैकअप भी इंक्लूड होगा, ठीक है। ऐसा ही है, ऐसा। नॉर्मली अगर आप 6 पैनल्स, 6 पैनल्स, 200 एम्पेयर की बैटरीज, दो साइड या फिर उसाका किसी भी कंपनी, 3 किलोवाट का इन्वर्टर विद मटेरियल, विद इंस्टॉलेशन, आप कोई अच्छा डिजाइनिंग करवाएंगे जिसके अंदर मटेरियल ए क्वालिटी का होगा, ठीक है। ठीक है। वो तकरीबन 3,35,000 से लेके 3,45,000 के दरमियान डिजाइन हो जाता है, ठीक है। अगर आप मटेरियल अच्छा इस्तेमाल करते हैं। अगर आप मटेरियल लोकल इस्तेमाल करते हैं तो वो तो फिर 3 लाख के अंदर भी डिजाइन हो जाता है। उसके अंदर आपकी प्रोटेक्शन एसेसरी लोकल इस्तेमाल हो जाएगी, वायर इस्तेमाल लोकल होगी, उसके बाद जो स्टैंड जो L2 फ्रेम होता है, ठीक है, वो लोकल इस्तेमाल होगा, ठीक। और जितनी भी जो छोटी मोटी एसेसरीज हैं अगर वो लोकल इस्तेमाल करेंगे तो उसकी कॉस्ट कम भी हो सकती है। मैं तो समझता हूँ फिर ये तो ज्यादती है अगर हम लोकल का। हाँ, तो वो यही होगा, मैक्सिमम आपके बचते कितने हैं, अगर मिसाल कहते हैं कि जिथे लाख होते 1.25 लाख। अच्छा वैसे भाई एक चीज आप और बता दें, अक्सर लोग हैं वो मतलब सोलर सिस्टम साफ करने के लिए चले जाते हैं, तो काफी ऐसे केस हुए हैं जहाँ पे उनको शॉर्ट पड़ती है, ये क्या रीजन है, और लाइटनिंग अरेस्टर किस लिए जरूरी है? ये बड़ा अहम सवाल किया मैंने लास्ट में, कि उसके अंदर जो पैनल वॉश करने वाला बंदा कोई भी होता है वो घरों में भी आ जाते हैं। काफ़ी सारे आपने केसेस ऐसे देखे हैं जिसके अंदर सोलर पैनल के ऊपर लोग चढ़ के पैनल साफ कर रहे होते हैं, ठीक है जी। तो वो जो जब दिन के टाइम धूप होती है ना, अगर जो 2 एसी करंट होते हैं, मिसाल के तौर पे करंट एसी है, अल्टरनेटिव करंट, अल्टरनेटिव उसका मतलब है, जो डीसी करंट होता है वो डायरेक्ट करंट होता है, ठीक है। ऐसा ही है। सोलर पैनल अगर कमोबेश 2 पैनल या फिर 4 पैनल हो जाए, उसकी सीरीज जब बनती है ना, ठीक है, एक नॉर्मली पैनल होते हैं उसके वोल्टेज होते हैं 43, आप 40 लगा लें, ठीक है। 4 पैनल के कितने हो गए? 160 वोल्टेज की जब एक सीरीज बनती है ना, आप प्लस माइनस की वायर को पकड़ के देखें, वो आपको झटका देगी पूरा, ठीक है। वैसे मतलब 6 पैनल को आप लगा दें, हाँ, धूप के अंदर, ठीक है, धूप के अंदर, तो वो इतना शदीद झटका होता है। जो डीसी करंट होता है वो डायरेक्ट करंट होता है, वो आपको छोड़ता नहीं है, कम होता है ना। अल्टरनेटिव जो करंट होता है इसकी जो वैल्यू होती है अप एंड डाउन होती रहती है, ये अलग थ्योरी है, ठीक है। तो उसके अंदर ये होता है कि जब आपको एसी करंट लगता है, आपने गौर की होगी घरों में क्या होता है कि आपको एक
झटका लगा उसने छोड़ दिया। जो डीसी करंट होता है वो जब आपको पकड़ लेता है ना, वो पकड़ लेता है, वो तब भी छोड़ता है जब आपकी जान खत्म हो जाती है। क्या प्लेटों में करंट आ जाता है क्या? वो जब आप पानी उसके ऊपर लगाते हैं, ठीक है, जाहिर सी बात है, करंट वाली वायर है, कोई भी है, वो डीसी करंट है, एसी करंट है, ऐसे कि उसको पानी लगा के उसके ऊपर हाथ लगाएंगे तो उस बात मसला होगा। अच्छा, लेकिन जब दिन के टाइम पे धूप शदीद होती है, ठीक है जी, लोग क्या करते हैं कि नीचे से ब्रेकर भी नहीं ऑफ होता, ठीक है, अच्छा जो वायरें होती हैं वो डायरेक्ट, जाहिर सी बात है, वो इन्वर्टर के अंदर जा रही होती हैं। इन्वर्टर आगे उसको डीसी करंट को एसी के अंदर कन्वर्ट कर, सही है। आप उसके जो जो सोलर के पॉइंट्स होते हैं प्लस और माइनस, उसके ऊपर कभी टेस्ट लगा के देखें, उसके अंदर हल्का सा करंट शो करेगा। ऐसे ही है, बाद औकात ऐसा होता है कि जो इन्वर्टर होता है वो रिवर्स करंट देता है। पैनल्स के ऊपर अगर आप पानी भी नहीं लगा रहे तो उसको भी आप हाथ लगाएंगे तो उसके ऊपर हल्का सा माइनस का आपको झटका लग सकता है, ठीक है। अगर आपके पाँव गिले हैं, ठीक है, अगर आप बारिश के अंदर उसको, उसका सिंपली हल ये है, कोशिश यही करें कि जब भी आपने पैनल साफ करने हो तो शाम के टाइम, मगरिब के टाइम, जब सूरज की रोशनी बिल्कुल खत्म हो जाती है, पैनल के अंदर करंट की जो वोल्टेज रेंज होती है बिल्कुल खत्म हो जाती है, ठीक है, तो उस दौरान आप उसको साफ कर सकते हैं, उसके अंदर कोई मसला नहीं है। बेहतर यही है कि जो आपका सोलर का ब्रेकर होता है उसको ऑफ कर लें, कैसे, तो जो सोलर का ब्रेकर जब उसको ऑफ करेंगे वो सर्किट डिस्कनेक्ट हो जाएगा इन्वर्टर के साथ, ठीक है, तो उसको इजीली आप ऊपर जाके आसानी से उसको साफ कर सकते हैं, दिन के टाइम पे भी कर सकते हैं, ठीक है जी। लेकिन कोशिश करें रिस्क ना लें, ठीक है, जान सबसे ज्यादा अजीज होती है, ठीक है जी। नहीं, ये पाकिस्तानियों ने पंगा जान के लेना है। कुछ ऐसे लोग हैं वो दिन के टाइम पे कहते थोड़ी तक देख ले, वो पे फितरी अमल है पाकिस्तानियों का, हमारे लोगों का यही मसला है, ठीक है, फिर वो ये आपकी बात, इनको जो बोलना है कि ये नहीं करना, वो उन्होंने करना ही का। सही है, सही है। अभी वो लाइटनिंग अरेस्टर की भी बात की। लाइटनिंग अरेस्टर भी देखें, वो भी अगर तो प्रॉपर अर्थिंग आपने करवाई है, ठीक है, ठीक है, ये भी एक अलग टॉपिक है, बहुत ज्यादा लंबी बात हो जाएगी, लेकिन मैं कोशिश करूंगा शॉर्ट करने की। इसके अंदर ये है कि अगर तो आपने प्रॉपर अर्थिंग करवाई है, अच्छा, फिर तो लाइटिंग रजिस्टर का लगाने का फायदा है। ठीक है। हमारे नॉर्मली 90% जहाँ पे सिस्टम लगे होते हैं वहां पे आप जाके देखें, लाइटनिंग रजिस्टर सिर्फ लगा दिया, सिर्फ 2 से 3 फीट का जो एक रॉड है वो जमीन के अंदर लगा देनी है, ठीक, हमारी अर्थिंग कंप्लीट होगी। सर वो ज्यादा नुकसानदेह है। जो लाइटनिंग रजिस्टर जो होता है वो इस वजह से लगाया जाता है, जो आसमानी बिजली है उसको कैच करके अर्थ करे, ठीक है जी। ऐसा ही है। अगर उसने अर्थ की बजाय कहीं और फेंक देनी है बिजली तो वो फिर नुकसानदेह होगी, ठीक है। तो कोशिश यही करें कि बार बार यही कहता हूँ, किसी अच्छे टेक्नीशियन से, किसी अच्छे इंस्टॉलर से, किसी कंपनी से ये अपना सिस्टम डिजाइन करवाएं, ना कि किसी लोकल बंदे से आप यहाँ ने आप ना करें। आप बता दें अर्थिंग पे कितना खर्चा आ जाता है? देखिए ये डिपेंड करता है, आपने अगर तो अर्थिंग करवानी है अच्छी, ठीक है, नॉर्मली इसके अंदर बहुत सारी मटेरियल की जो कॉस्ट होती है ना, अच्छा मटेरियल है, लोकल मटेरियल, मैंने आपको पहले भी बताया कि किसी भी कॉस्ट फिक्स नहीं है, फिक्स नहीं है, ठीक है, इसकी मुख्तलिफ कॉस्ट हो सकती है, उसके अंदर वायर का खर्चा होता है, उसके अंदर लाइटनिंग रजिस्टर का खर्चा होता है, ठीक है। नॉर्मली ये होता है कि 20 से 25 हज़ार के अंदर जो नॉर्मल जो होते हैं वो बोरिंग वगैरह, मटेरियल वगैरह, वो डिपेंड करता है कि आपका वायर कितना, पैनल से लेके आपकी जो अर्थिंग वायर जहाँ पे लगनी है, ठीक है, तो वो वायर कितना, नॉर्मली 20 से 25 हज़ार रुपए के अंदर ये आपका। उसमें हम घर की वायरिंग की भी अर्थिंग यूज कर सकते इसकी हैं। घर की वायरिंग है जो, नहीं, जो नहीं है, जो लाइटनिंग रजिस्टर का, ये भी आपको मैं बता दूं, ठीक है। लाइटनिंग रजिस्टर का जो अर्थ होता है वो सेपरेट होता है। अच्छा, वो सेपरेट होगा। एसी का जो अर्थ होता है वो सेपरेट होता है, ठीक। डीसी का अर्थ सेपरेट होता है। डीसी के ऊपर आप डीसी का अर्थ कर सकते हैं। हमारी बिजली किस चीज में आती है भाई? आसमानी डीसी अर्थ के ऊपर ही है, ठीक है, क्योंकि वो लाइटनिंग रजिस्टर, आसमानी बिजली जो पैनल होते हैं, ये तो एक अलग टॉपिक है, बहुत ज्यादा लंबी बात हो जाएगी, लेकिन सिंपल ये है कि वो आसमानी बिजली जब पड़ती है ना, ठीक है, पैनलों के ऊपर जो लाइटनिंग रजिस्टर होता है वो भी काफी रॉन्ग जगह पे लगा देते हैं लोग, ठीक है, उसकी भी एक मखसूस जगह होनी चाहिए, ठीक है जी। पैनलों से तकरीबन 3 से 4 फीट दूर और तकरीबन 3 से 4 फीट ऊंचा होना चाहिए पैनलों से, ठीक है। संदर्भ जागी जगह पे ऐसा देखा वो सोलर प्लेट के स्लाइड के ऊपर ही लगा दी है लाइटनिंग अरेस्टर का जब आपकी आसमानी बिजली पड़े, खुदा ना खासा किसी पैनल के किसी साइड के ऊपर पड़ती है, अगर तो आपने स्ट्रक्चर के ऊपर वो लाइटनिंग रजिस्टर लगा दिया, ठीक है जी, उसके नीचे एक होता है इंसुलेटर, ठीक है, अगर वो इंस्टॉल है उसके ऊपर स्टैंड के ऊपर भी जो कस्टमाइज स्ट्रक्चर है या फिर किसी भी किस्म का स्ट्रक्चर है, अगर तो उसके ऊपर इंसुलेटर इंस्टॉल है और उसके ऊपर लाइटिंग रजिस्टर इंस्टॉल है, वैसे वो भी नहीं करना चाहिए, उसका लिहाजा से एक रॉड बनाना चाहिए और 3 से 4 फीट दूर रखना चाहिए।
अगर तो क्या होता है कि यहाँ पे लोग क्या करते हैं कि सीधा ऊपर लगा देते हैं ये लाइटिंग रेजिस्टर, वो ज्यादा खतरनाक है। वो जब पड़ेगी तो वो तो आपके ऑलरेडी पैनलों की तरफ उसने खींचनी है, बजाय इसके कि उसको दूर लेके जाए वो मजीद नजदीक लेके आएगा। लेकिन हमारे पाकिस्तान में ना ज्यादा यही होता है, जब आसमानी बिजली पड़ती है ना तो उसका बिल भी वापस हमें देती है, बहुत पे करना पड़ता है। वो तो जाहिर सी बात है, वो गैस का जो सूरत हाल है, बिजली की सूरत हाल है, वो आपके खाते में है सारी। पर एक चीज आप बता दें, अर्थिंग में कॉपर बेस्ट रहता है या एल्यूमिनियम? लेकिन सर कॉपर की जो सूरत हाल है ना, वो ही बहुत ज्यादा है, बहुत कॉस्टली है। वैसे तो यूज तो कॉपर ही करना चाहिए क्योंकि वो प्योर कंडक्टर होता है। ठीक है, ठीक है, ऐसा ही है। तो जो सिल्वर है या फिर दूसरे कोई भी मटेरियल है वो तो लोकल होते हैं। ठीक है, कोशिश तो यही करनी चाहिए कि कॉपर का ही यूज करना चाहिए, लेकिन ये अपने बजट के हिसाब से होता है। लोग लोकल भी यूज कर लेते हैं। ठीक है जी, सिल्वर ज्यादातर सिल्वर यूज करते हैं। ठीक है, ये जो नेट मीटिंग के ऊपर देखते हैं आप, ठीक है जी, जब भी नेट मीटिंग इंस्टॉल करते हैं कि हम लोगों को कहते हैं कि भाई कॉपर की वायर डालें। ठीक है जी, ठीक। लोगों को यही डर होता है कि यार कॉपर की वायर डाली तो ये कोई उठा के ना ले जाए, उतार के ना ले जाए। अल्लाह से ये ले जाते हैं। हाँ, ले जाते हैं, इसी वजह से नहीं लगवाते लोग। कहते हैं कि यार इतने पैसे खर्चने हैं, उसके बाद फिर कोई उतार के चले, कोई सिल्वर की उतार के ले भी जाएगा, वो इतना दुख नहीं होगा। ठीक है, तो यही वजह है कि कोशिश तो यही करनी चाहिए, कॉपर की चीज यूज करनी चाहिए, लेकिन अपना अपना बजट। नहीं, हमारे मतलब हमारे अक्सर घरों में कई लोग ऐसे होते हैं, स्टील का केल फाड़ के फ्रिज में लाके ठोक देता है तो अल्लाह आती है तो चले, वो तो एक नॉर्मल चीज है, नॉर्मल अर्थ होता है, वो निकल जाता है। ऐसे। लेकिन ये है कि पाकिस्तान में अर्थिंग कहाँ पे है, आप मुझे बताएं। साढ़े किसी भी देखें, किसी भी घर में अर्थिंग की वायरिंग होती है, मुझे बता दें। कहीं पे भी नहीं होती, सिंपली एक अर्थ ब्रेकर होता है, वो लगा दिए जाता है। सही है। उसमें क्या होता है कि काफी सारे ऐसी केसेस आते हैं जी, वो करंट लगा बच्चे को, उसकी मौत हो गई। ठीक है, हाँ, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। ठीक है जी, तो यही होता है कि ना तो प्रॉपर यहाँ पे थ्योरी के साथ काम किया जाता है। ठीक है जी, हम भी ऐसे ही करते हैं। ठीक है, जो सच्ची बात है। ठीक है, क्योंकि वो कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है जिसने काम करवाना है। ठीक है, बाहर आप चले जाएं, किसी भी कंट्री में चले जाएं, ठीक है जी, वहां पे सबसे पहले अर्थिंग के पॉइंट देखे जाते हैं। ऐसा ही है, ऐसा। ठीक है, बाद में वायरिंग का शेड्यूल देखा जाता है। पहले अर्थिंग करते हैं, उसके बाद वायरिंग का प्रोसेस शुरू करते हैं। किसी भी कंट्री में चले जाए, हत्ता कि आपको पता है यूएसए में 110 चलता है, ऐसा ही है। 110 वोल्टेज है, वहां पे भी जो है वो अर्थिंग की जाती है। हत्ता कि 110 वोल्टेज पे इतना कोई खास वारंट नहीं होता, नहीं, ऐसा ही है। लेकिन फिर भी वहां पे फर्स्ट प्रायोरिटी अर्थिंग को दी जाती है। इस वजह से अर्थिंग बहुत जरूरी है, होनी चाहिए। लेकिन आपको पता है, आप गलियों में चले जाएं, वापडा की जो वायरें हैं, वापडा वाले कनेक्शन लगा के जाते हैं। ठीक है जी, ऐसे तारें छोड़ देते हैं। ठीक है जी, जब बारिश होती है वो ट्रांसफार्मर ब्लास्ट हो जाते हैं। ग्लास पे ऐसी है। ये सारा इसके अंदर शामिल है, इसके ऊपर कोई किसी के साथ गिला नहीं कर सकता। ठीक है, ये पाकिस्तान का निज़ाम है, ये ऐसे ही चलेगा। वैसे भाई, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि 3 किलोवाट, 5 किलोवाट, 7 कितना खर्चा आ जाता है कि इतनी इन्वेस्टमेंट हमारे पास है ही चाहिए? मैंने आपको पहले बताया कि 3 किलोवाट के ऊपर नॉर्मली खर्चा, अगर कंपनी का सिस्टम इंस्टॉल करवाएंगे तो आपका कमोबेश 3.25 लाख से ऊपर ही आता है। ठीक है, उसके अंदर वायर्स भी शामिल होती हैं, उसके अंदर लेबर और इंस्टॉलेशन जो मटेरियल शामिल होता है, एक रेट का 3.25 लाख के ऊपर ही ऊपर खर्चा होता है। ठीक है, अगर आप देसी जुगाड़ करेंगे, देसी इन्वर्टर लगवाएंगे, तो वो तो आप 2 लाख के अंदर भी डिजाइन कर सकते हैं। इसके बाद वो 2.25 के अंदर डिजाइन हो जाता है मुकम्मल। ठीक है, अगर 5 किलोवाट का लगवाएंगे, कंपनी का इन्वर्टर होगा और मटेरियल अच्छा होगा, तो वो तकरीबन 5 किलोवाट तो वैसे भी बहुत कम लगते हैं, 6 किलोवाट के अंदर वो कन्वर्स हो। 6 किलोवाट के सिस्टम है नॉर्मली 5.5 से 6 लाख के अंदर लग जाता है। अच्छा सिस्टम, जो लोकल सिस्टम करेंगे तो वो आपको पता है मार्केट से 7 किलोवाट, 8 किलोवाट या 10 किलोवाट देसी इन्वर्टर मिलते हैं, वो डिजाइन हो जाते हैं 3 लाख के अंदर, 3.25 लाख के अंदर। वो डिपेंड करता है क्वालिटी के ऊपर। ऐसे जो 8 किलोवाट का अगर अच्छी कंपनी का लगवाते हैं इन्वर्टर, नाइट्रोक्स का, इन्वेरिक्स का या फिर सोलर मैक्स का, ठीक है जी, उसके बाद अभी आइटल भी काफी ब्रांडेड इन्वर्टर बन रहे हैं। ठीक है, तो उसके अंदर यही है कि आप जिस क्वालिटी की चीज इस्तेमाल करेंगे, जितना क्या कहते हैं कि जिन्ना गुड़ पाओ उतना ही मीठा। ठीक है जी, तो वो जो सी क्वालिटी अच्छी इस्तेमाल करेंगे वो उस हिसाब से बजट होगा। इसकी कोई फिक्स रेशो नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि जी 6 लाख के अंदर ये 8 किलोवाट का सिस्टम डिजाइन होगा। कल मुझे कॉल ले आएंगे, भाई आपने पॉडकास्ट में बोला था कि 6 लाख के अंदर जी 6 किलोवाट का सिस्टम डिजाइन होता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है, कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं वो लिथियम बैटरी डिजाइन करवाते हैं। ऐसा ही लिथियम बैटरी की नॉर्मल कॉस्ट अगर आप 48 वोल्टेज की खरीदते हैं 100 एम्पेयर की, वो नॉर्मली 2 लाख से तो स्टार्ट होती है, 2 सवा 2 से स्टार्ट होती है। उसके बाद ब्रांडेड के लिहाज से भी इन्वेरिक्स की सबसे अच्छी बैटरी है,
वैसे बैटरीज के अंदर जो सबसे अच्छी आ रही लिथियम वो काफ़ी सारी मैंने लगाई हैं। आईटेल की बहुत अच्छी बैटरी है, ऐसा ही है। ठीक है, वो बहुत अच्छा मुझे ब्रांड पसंद आया, ठीक है। वो अपने हिसाब से था, देखिए उसके अंदर बजट का सबसे बड़ा मसला बजट का है, बजट है। ठीक है जी। जिस हिसाब से आपका बजट होगा डिजाइनिंग भी उस लिहाज से ही होगी, ना कि ये है कि आपका बजट लो है तो आप कहें जी सिस्टम अच्छा मैं लगवा लूंगा, ठीक है जी। जी नहीं, ये कहना ही कहना है। ये तो है ही बात है। 10 किलो वाट में कितना खर्चा आ जाता है? 10 किलो वाट पे नॉर्मली अगर, वैसे तो 10 किलो वाट के अंदर जो मैं डिजाइन करके देता हूँ वो नाइट का ही डिजाइन करके दे रहा हूँ। अच्छा, जो है लेटेस्ट ऑलरेडी आ गया सिंगल फेस के अंदर ही, अभी तकरीबन 1 साल ही अभी लॉन्च हुआ है उसको, ठीक है। बल्कि 1 साल भी नहीं, 7 से 8 माह हुए हैं, ठीक है। वो अगर लगवाते हैं वो सबसे अच्छा इन्वर्टर है 10 किलो वाट की सीरीज के अंदर, जो कि आप जिन लोगों की रिक्वायरमेंट है 4 एसी एक टाइम पे चलाने हैं, ठीक है। ऐसा ही। काफ़ी सारे हमने इन्वर्टर इंस्टॉल किए हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह से रुमेश भाई उसके ऊपर 4 एसी 1.5 टन के, उसके बाद एक मिसाइल पंप, बल्कि 2 मिसाइल पंप भी हमने चलाए हैं, ठीक है। 2 मिसाइल पंप, फ्रिज, पंखे तकरीबन 10 12 15 पंखे हमने आराम से चलाए हैं। ये बेसिक लो टेस्टिंग हमने की है 10 किलो वाट के ऊपर, नाइट्रॉक्स के ऊपर, ठीक है जी। लोग पूछते हैं कि यार अब इतना महंगा इन्वर्टर लगा के हमने करना क्या? तो भाई आपने अगर लोड चलाना है 10 किलो वाट का, 4 एसी चलाने हैं, तो फिर आपको रिक्वायरमेंट है ये, ठीक। तो कमो बेश अगर 10 किलो वाट का नाइट्रॉक्स का लगवाते हैं, अगर बैटरीज उसकी डिजाइनिंग करते हैं कम बजट वाली, कम बजट 200 एम्पेयर की ट्यूबलर की कर ले या किसी भी कंपनी की, वो कोई भी प्लरिज की लेनी है ऐसी गई। ट्यूबलर के अंदर अगर आप करते हैं तो नॉर्मली ये 11 साढ़े 11 लाख का खर्चा आ जाता है अगर नाइट्रॉक्स के साथ लगाएंगे, ठीक है जी। तो वो डिपेंड करता है आपकी क्वालिटी, ठीक है जी, आपके बजट के ऊपर, ये सारी चीजें इसके ऊपर ही डिपेंड करती हैं। वैसे तो कोशिश यही करनी है, हाँ अगर देसी इन्वर्टर लगाएंगे तो वो तो फिर बहुत नॉर्मल सा खर्चा है, ठीक है। अच्छा, उसमें कैसा खर्चा? वो नॉर्मली उर्मेश भाई बड़ा करे तो वो अगर 10 किलो वाट का, क्योंकि 10 किलो वाट के अंदर 20 पैनल होते हैं, सोच रहे हो आपकी पैनल की कॉस्ट है 10 किलो वाट का। अगर आप इन्वर्टर देसी लेके लेंगे कोई किसी अच्छे ब्रांड का, ब्रांड तो खैर नहीं होते, लोकल लोग ही इसको तैयार करते हैं, लेकिन कुछ क्वालिटी अच्छी भी इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो वो नॉर्मली 60,000 का आपको मिल जाता है मार्केट से 10 किलो वाट का अच्छा इन्वर्टर। जैसे तो 40,000 पे वाले भी हैं, ठीक है, लेकिन अच्छा इन्वर्टर देसी जो होता है वो 60,000 के अंदर मिलेगा, ठीक है। तो वो नॉर्मली पैनल की सिर्फ कॉस्ट और जो वायरिंग मटेरियल है और जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो मैक्सिमम आपका खर्चा कोई 5.5 से 6 के अंदर वो कंप्लीट हो जाता है अगर 10 किलो वाट का आप लगवाते हैं। तो उसका ये है कि आप ये सोचेंगे 10 किलो वाट का लगा के हमने 4 एसी चलाने, ये आपकी भूल है। उसके ऊपर यही है कि मैक्सिमम आप 1 या 2 एसी चला सकते हैं या मैक्सिमम 3 एसी चला सकते हैं। 3 भी नहीं, सॉरी मैंने गलती होगी मेरे से, 3 तो आप चला ही नहीं सकते उसके ऊपर। मैक्सिमम में 1 एसी, जब धूप अच्छी होगी फिर 2 एसी चलेगा। सारे एक एसी को 4 प्लेटें चाहिए। हाँ बिल्कुल, तो वो देसी इन्वर्टर होता है वो प्रॉपर नहीं चलता, मैं इसी वजह से वो रिकमेंड ही नहीं करता। कोशिश करें कि सिस्टम अच्छा लगवाएं जी, पैसे इन्वेस्ट करने हैं तो किसी अच्छे काम के लिए करें। लोकल काम करवा लेंगे वो आपका नुकसान है, हमें कोई मसला नहीं है। हमें काफ़ी सारे कस्टमर ऐसे आते हैं, मैंने आपको बताया मैंने तकरीबन 10 से 15 देसी इन्वर्टर या 20 तक मैंने इंस्टॉल किए हैं, ठीक है। वो कस्टमर खुद ले गया है, मैंने किसी को नहीं मंगवा कर दिया। यकीन करें रमेश भाई, मैंने अभी तक देसी इन्वर्टर एक भी खुद नहीं मंगवाया अपने पैसों से, ठीक है जी। हत्ता कि हम खुद तैयार कर लेते हैं उसको, सारा मटेरियल हमें पता कौन सी चीजें इस्तेमाल होती हैं, ठीक है जी। लेकिन हम नहीं तैयार करते, क्यों किसी का यार नुकसान करना है। इस वजह से अगर लगवाना है तो अच्छा लगवाएं, अगर नहीं लगवाना तो फिर ना लगवाएं, इससे बेहतर अब इंतजार कर लें आप। तो आप हमें ये बता दें कि अगर किसी ने आपसे सोलर सेटअप लगवाना है, सिस्टम लगवाना है, उसको प्लेटें भी चाहिए, हर चीज चाहिए, तो वो क्या आप प्रोवाइड कर सकते हैं? जी जी बिल्कुल, हम ट्रेडिंग का करते हैं, ठीक है जी। किसी भी किस्म का 1 किलो वाट से लेकर 100 किलो वाट तक के आपको सिस्टम हमारे पास से मिल जाएंगे, प्रॉपर डिजाइनिंग करके देंगे। ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा काम अच्छा होगा, ठीक है जी। 100% हमारी कोशिश 100% होती है कि कस्टमर को काम अच्छा करके दिया जाए, ठीक है। ठीक है। तो ये है कि हमारे पास 1 किलो वाट से लेकर 100 किलो वाट तक की जो इन्वर्टर क्वालिटीज हैं वो अवेलेबल है, ठीक है। किसी भी किस्म का इन्वर्टर आपको मिल सकता है, ठीक है। लेकिन कोशिश हम ये कर दें कि अच्छा इन्वर्टर हो, कस्टमर रिकमेंड कर दें, बाकी कस्टमर जो भी बोले कि हमें ये लगा दें हम लगा देते हैं। तो 1 किलो वाट से लेके 100 किलो वाट तक के लिए आप रब्ता कर सकते हैं हमारे। चलें जी, थैंक यू वैस भाई, आज आपने हमें जो टाइम दिया है। आप यकीन करें कि अगर तो ये अवाम समझ आए ना कि इन्वर्टर हर इनमें क्या डिफरेंस है, तो भाई मुझे नहीं लगता कि इनको कोई कंप्लेन होगी। तो इसीलिए आज हमने आपको बुलाया था ताकि आप इनको वो बताएं जो इनको नहीं पता। ये बस किसी की सुन के लगवा लेते हैं, बाद में रोते रहते हैं। जो इनकी बीमारी है, मतलब हर पाकिस्तानी ऐसे करता है।
यही है कि वो इन्वेस्टमेंट सही जगह पे नहीं करता। थैंक यू सो मच अवैस भाई, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता करे। आज के इस पॉडकास्ट के लिए आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। वालेकुम अस्सलाम।